दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर की वीकली क्लास। जी हां दोस्तों, पूरे एक सप्ताह का निचोड़ मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो एक सप्ताह में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, तो एक बार अगर रिवीजन हो जाएगा तो इसी बहाने चीजें और भी याद हो जाएंगी। आज का जो रिवीजन पैकेट है दोस्तों, ये 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनको मैं लेकर आप सभी के समक्ष आया हूं। तो आइए देखते हैं कि आपको कितने प्रश्न याद हैं। इसके अलावा स्टडी 91 की टीम के द्वारा दोस्तों कई सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। और साथ ही साथ गजब की बात है दोस्तों, स्टडी 91 की किताबों की संख्या हो गई है टोटल 5। जी हां दोस्तों, 5 किताबें दोस्तों अब तक आ चुकी हैं। 4 किताबों का सीरीज आया था लेखपाल परीक्षा के लिए। जी हां दोस्तों, जिसे आप अपनी बुक स्टॉल से या फिर आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर सकते हैं ताकि ये किताबें डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचा दी जाएं। और इसके लिए आपसे किसी तरह का कोई एडिशनल चार्ज, कोई शिपिंग चार्ज या डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ऊपर की जो दो किताबें दोस्तों, इन 2 किताबों को आपको नहीं परचेज करना सिर्फ एक किताब। जी हां दोस्तों, सिर्फ वीडियो की किताब परचेज करना है। और इस वीडियो की किताब पर हम एक किताब निःशुल्क दे रहे हैं जो होगा वीडियो का मॉडल टेस्ट पेपर। जी हां दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर की किताब दोस्तों इसके साथ मैंने फ्री दिया हुआ है अगले कुछ बच्चों के लिए। तो जल्दी से आ जाइए दोस्तों, आप इन्हें परचेज कीजिए। इसके लिए भी दोस्तों एक किताब खरीदेंगे तो भी आपसे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, और अगर आप सारी किताबों को खरीदते हैं तो भी आपसे किसी तरह का कोई अलग से डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो आइए किताबों को देखिए और आपको खुद लगेगा वाकई सर कितना मेहनत से, कितने शिद्दत से, कितने तरीके से किताबों को लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला को और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। पहला सवाल ध्यान से पढ़िए, बताइए करा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अगले निदेशक के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर दोस्तों जो इस मंत्रालय के अगला निदेशक दोस्तों यहां पर नहीं, इस मंत्रालय के अधीन काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा यहां एक स्पेस छूट गया है। ये काम करता है, इसी के साथ दोस्तों काम करता है वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, इन्हें वन अनुसंधान संस्थान में अपॉइंट किया गया दोस्तों, तो याद रखेगा। और यहां किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना। तो आपको नाम याद होगा, थोड़ा सा नाम याद दिला रहा हूं, डॉक्टर, बताइए डॉक्टर रेणु सिंह। जी हां, डॉक्टर रेणु सिंह याद रखेगा दोस्तों, इनको अपॉइंट किया गया। चलो 2 सवाल यहां और एक्स्ट्रा पूछता हूं, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूल गए क्या? चलो याद कर लो दोस्तों, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है दोस्तों? भूपेंद्र यादव इस मंत्रालय के मंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल मत बोल दीजिएगा, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हैं। विजय रूपाणी पहले थे, उनके इस्तीफा देने के बाद ये सीएम बने। ठीक है, और ये वन अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? तो ये वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। कहां स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू किया है? कैदियों के लिए ऋण, जी हां दोस्तों, इसकी शुरुआत किया गया है यरवदा जेल से। किससे? यरवदा जेल, जो कहां है दोस्तों? आपके पुणे में स्थित है। ये वहां से स्टार्ट किया गया और पुणे आपके महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और ये जो ऋण दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का दोस्तों ऋण दिया जाएगा। और ये पेशकश किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने पेशकश किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो इसको याद रखिएगा, व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा किसे? कैदियों को। चलिए अगले सवाल पर आइए, करा हाल ही में किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार जीता है? बताइए, विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? तो यह जीता है दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दोस्तों, एयरपोर्ट ने यह खिताब जीता है। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा हरित ऊर्जा को दोस्तों काम करने वाला कौन सी एयरलाइन बनी दोस्तों? तो आपने स्विस एयरलाइन का नाम पढ़ा होगा। ठीक है, जो सौर ऊर्जा पर काम कर रही है या हरित ऊर्जा पर काम कर रही है। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया? तो अपना पड़ोसी देश दोस्तों पाकिस्तान है, जहां इमरान खान वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, याद है ना? चलो आ जाओ फटाफट रिवीजन करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। अगला लिख रहा है, हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? सीमा विवाद समाधान के लिए दोस्तों, ये सीमा विवाद दोस्तों टोटल 12 क्षेत्रों में चल रहा था, 12 क्षेत्रों में, और 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों का निपटान कर दिया गया। इस मौके पर दोस्तों जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे दोस्तों।
अमित शाह जी मौजूद थे। और किन किन राज्यों के बीच में दोस्तों यह सीमा विवाद समझौता हुआ है, तो यह दो राज्य हैं दोस्तों। एक तो आपका असम राज्य है, पूर्वोत्तर का ही राज्य, असम प्लस मेघालय, असम और मेघालय, ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, करा हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता कौन बना? जी हां दोस्तों, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, इसे आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज जैसा बढ़ता दोस्तों, उसी की तरह से जल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। और यह दिया गया दोस्तों एमेरिट्स को। किसे दिया गया है? एमेरिट्स को। एमेरिट्स थोड़ा सा इनका लंबा चौड़ा नाम था, मुझे तो दो ही लाइन याद है, एमेरिट्स विल्फ्रेड नाम है, ठीक है, एमेरिट्स विल्फ्रेड, आगे का आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। ये इन्हें दिया गया दोस्तों इस बार का स्टॉकहोम जल पुरस्कार। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप दोस्तों ये जीत लिया दोस्तों? इसका तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो याद रखेगा इसका तीसरा संस्करण जीता है भारत ने, ठीक है। किसे हराकर दोस्तों? तो याद रखेगा बांग्लादेश को हरा करके दोस्तों जीता है। अच्छा, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? सवाल ये बन जाए तो आयोजन, तो याद रखें दोस्तों भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में दोस्तों इसका आयोजन चल रहा था, यह भी याद रखिएगा। WHO और भारत सरकार ने किस स्थान पर पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र बनाने का दोस्तों निर्णय लिया है? पारंपरिक चिकित्सा के लिए जो वैश्विक केंद्र बनाया जा रहा है दोस्तों, जामनगर में बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, जामनगर, और जामनगर कहां है दोस्तों? गुजरात में। कुछ दिन पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, किसके बारे में? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों अपना कार्यालय कहां खोल रही थी? हमने पढ़ा था गिफ्ट सिटी गुजरात में पड़ता दोस्तों, गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात में दोस्तों, वहां पर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना कार्यालय खोल रही थी। उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि WHO और भारत सरकार मिलकर दोस्तों एक पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना करने चल रहे हैं। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, हाल ही में पीयूष गोयल वर्तमान में है कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं दोस्तों, एवं उद्योग मंत्री हैं। करा इन्होंने कहां पर भारतीय आभूषण प्रदर्शनी भवन का उद्घाटन किया दोस्तों? तो इस भवन का उद्घाटन उन्होंने किया दुबई में। कहां पर किया? दुबई में। इसी दुबई में दोस्तों क्या चल रहा था? एक्सपो चल रहा था अभी, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। करा हरुण ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति। जी हां दोस्तों, स्वनिर्मित अरबपति की बात कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो 40 साल से कम उम्र के हैं और अपने आप से, अपने बाप की वजह से नहीं, अपने आप से दोस्तों अरबपति बने हैं। इस मामले में दोस्तों सबसे ज्यादा अरबपति कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा पहला नंबर यूएसए का है, अमेरिका का है, यूएसए का, अमेरिका का, जहां 37 अरबपति हैं। दूसरा स्थान दोस्तों चाइना का है, चाइना का दूसरा स्थान है जहां 25 अरबपति हैं। और तीसरा स्थान जो था दोस्तों वो आपकी यूके देश का था, ठीक है, जहां 8 अरबपति हैं। और चौथा स्थान दोस्तों याद रखिएगा यहां भारत का था जहां 6 अरबपति हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति ऐसे हैं भारत में जो अंडर 40 हैं और स्वनिर्मित अरबपति हैं, ते भी याद रखिएगा। भारत में कुल अरबपतियों की संख्या कितनी है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए भारत में, तो याद रखिएगा शीर्ष स्थान यहां अमेरिका का हो जाएगा। अच्छा, भारत में कुल अरबपतियों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया परीक्षा में तो क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा भारत में कुल अरबपतियों की संख्या हो गई 145। एग्जैक्ट कितनी है? 145 हो गई, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी चुना गया हिमंता बिस्वा शर्मा को। किसे चुना गया? हिमंता बिस्वा शर्मा को चुना गया। ये दोस्तों वर्तमान में याद रखेगा ये वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिएगा यहां जल पुरस्कार में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान दोस्तों राजस्थान को दिया गया, और तीसरा स्थान दिया गया तमिलनाडु को। किसे दिया गया? तमिलनाडु को। तो बहुत सारी बातें हैं, सब याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं और देखिएगा परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। रिवीजन करने से क्या होता है ना कि चीजें एक बार आपको रिकॉल हो जाती हैं तो इसी बहाने आपको और भी ज्यादा अच्छे से याद होने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के पहले चरण का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है, और ये कई चरणों में होने वाला। पहला आंध्र प्रदेश में हुआ, अगला जो चरण दोस्तों कहां होने वाला वो आपके तेलंगाना में होने वाला, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, सवाल तो है इंपॉर्टेंट। हाल ही में कितने सांसदों को लाइफलाइन
लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो इसमें 11 सांसद हैं जिनको अभी यह पुरस्कार दिया गया, 11 सांसद को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। याद रखेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। 94वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दोस्तों किसे मिला? तो याद रखेगा, ऑस्कर में चुना गया दोस्तों कोडा मूवी को। किसे चुना गया? कोडा। जबकि अभी एक दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार आया था, बाफ्टा में दोस्तों जो चुना गया था मूवी को द पावर ऑफ डॉग मूवी को। किसे चुना गया था? द पावर ऑफ डॉग को चुना गया था। एक सवाल और याद रखें दोस्तों, यहां पर एक मूवी है दोस्तों, ड्यून मूवी है, DUNE, ड्यून मूवी है। इसने इस बार 6 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। कितने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं? 6 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। इसमें से एक ऑस्कर, इस 6 में से एक भारतीय को मिला है जिनका नाम है नमित मल्होत्रा। उनको VFX के लिए जाना जाता है दोस्तों। VFX, कुछ बच्चे कमेंट कहते हैं सर VFX क्या होता है? VFX मतलब एनिमेशन जो क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में पिक्चर बनते समय इतनी लड़ाइयां तो होती नहीं, कोई अंतरिक्ष में तो गया नहीं होगा, यानी सब क्रिएट किया जाता है दोस्तों, कंप्यूटराइज चीजें होती हैं। और वो VFX जो क्रिएट किया था वो नमित मल्होत्रा जी जो इंडियन है उनकी कंपनी ने क्रिएट किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स दोस्तों किसने जीता है? सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, ये भी याद रखेगा। और इसके पहले अभी बहरीन ग्रांड प्रिक्स हुआ था। क्या हुआ था? बहरीन ग्रांड प्रिक्स हुआ था। ये दोनों आपको याद रखना। सऊदी अरब वाला ग्रांड प्रिक्स दोस्तों किसने जीता है? तो अभी ये वाला ग्रांड प्रिक्स जीत लिया मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, याद रखेगा। ठीक है, और इसे चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है बहरीन ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, तो दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला लिख रहा है, हाल ही में रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? रॉबर्ट अबेला को दोस्तों पहले भी ये प्रधानमंत्री थे, दोबारा इनका चुनाव कर दिया गया प्रधानमंत्री के पद पर ही। ये माल्टा देश के प्रधानमंत्री है और माल्टा की राजधानी कहां दोस्तों? वैलेटा है। कहां? वैलेटा इसकी क्या है दोस्तों? कैपिटल है। तो ये भी याद रखेगा, दोबारा इनको चुना गया है। हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो ईशान मंथन का आयोजन अभी किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वहीं पर हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आप ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं दोस्तों, करा इसके अगले महानिदेशक कौन बने दोस्तों? तो इसके अगले महानिदेशक का नाम है गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम है दोस्तों? गिलबर्ट होंगबो नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। गिलबर्ट होंगबो नाम है, ध्यान रखिएगा। कर हाल ही में फिल्म ड्यून को 6 ऑस्कर पुरस्कार मिला और उसमें से एक ऑस्कर किस भारतीय को मिला दोस्तों? ये भारतीय का, तो अभी पीछे मैंने नाम आपको बताया दोस्तों, इनका नाम है नमित मल्होत्रा। क्या नाम है? नमित मल्होत्रा नाम है दोस्तों। और इनकी कंपनी को दोस्तों यह एक ऑस्कर पुरस्कार मिला है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत से किस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, भेजा गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 2 मूवी था, एक तो जय भीम का नाम सुना होगा और दूसरा था मरक्कर द अरेबियन सी। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए दोस्तों। करा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी LDC की स्थापना दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? याद रखिएगा, ये अलग से कंपनी बनाकर दोस्तों यह स्थापना किया जा रहा है। ये जो LDC बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है मैसूर में। कहां बनाया जा रहा है? मैसूर। और मैसूर कहां दोस्तों? आपके कर्नाटक। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैसूर में इसको बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील रोड बनाई जा रही है? जी हां दोस्तों, भारत की पहली स्टील रोड, जी हां दोस्तों, ये स्टेनलेस स्टील वाला, जी हां दोस्तों, उसके जो अपशिष्ट बचे होंगे उनसे बनाई जा रहा है दोस्तों ये रोड। और ये बन रहा है दोस्तों गुजरात में। कहां बन रहा है? गुजरात में। गुजरात में किस जगह बन रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा सूरत में बन रहा है। और सूरत वही स्थान है जहां अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रेन वाला कॉरिडोर है उसमें पहला स्टेशन भी किसे फाइनल किया गया है? सूरत को ही फाइनल किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों के भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए आदि बाजार दोस्तों कहां पे खोला गया? तो आदि बाजार दोस्तों खोला गया केवड़िया नामक स्थान पे। कहां पर? केवड़िया दोस्तों पड़ता है गुजरात में। और केवड़िया जो स्टेशन था दोस्तों, रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया। इसका नाम याद रखेगा, ये यहां पर जो रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल कर रख दिया गया दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या रख दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। और ये आपके गुजरात में स्थित है, याद रखेगा। ये वही स्टेशन दोस्तों जब कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बड़ी वाली मूर्ति है नर्मदा नदी के तट पर, वहां जाने के लिए आपको इसी स्टेशन से गुजरना पड़ता है। पहले उसका नाम केवड़िया रेलवे स्टेशन था,
अब ये रख दिया गया, ठीक है। केवड़िया को दोस्तों हाल ही में ईवी-सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा था, आपने पढ़ा होगा ईवी-सिटी। भारत का पहला ईवी-सिटी कौन है? तो केवड़िया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी। करा 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? याद रखिएगा बिम्स्टेक जो है दोस्तों ये 7 देशों का समूह है, 7 देशों का समूह जिसकी स्थापना 1997 में किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा इस बार जो अध्यक्षता कर रहा है, यह अध्यक्षता कर रहा है श्रीलंका। कौन अध्यक्षता कर रहा है भाई? श्रीलंका अध्यक्षता कर रहा है। मोदी जी दोस्तों वर्चुअली समिट में हिस्सा ले रहे हैं, यह भी याद रखिएगा। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया और आपका थाईलैंड हो गया, ये इसके मेंबर हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है। अभी नया बैच लॉन्च हुआ दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मैं कह रहा हूं ना, बार 10 जगह बैच लेने से अच्छा है कि किसी विषय को एक बार पढ़ो और ऐसा पढ़ लो कि फिर दोबारा उस विषय में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये वो वाला इंडिविजुअल बैच है, एक बार ज्वाइन करो यार, आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब जबरदस्त क्लास यहां पे चल रही। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आप खुद भी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत और शिद्दत से मैं इस बैच को पढ़ा रहा हूं ना कि मतलब कुछ कहना यहां पर कमी है, ठीक है। ये बैच चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों बैच जारी है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो करिए। वीडियो परीक्षा हो गया, यूपी पुलिस का देखिए वैकेंसी आ गया, मैं आपसे कितने दिन से कर रहा था, कई बैचेस हमारे यहाँ चल रहे थे बट आप लोग लेट हैं। आइए अभी नया बैच फिर से इस अप्रैल में शुरू हो रहा है दोस्तों, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो चाहिए कि कम से कम एक मौका स्टडी 91 को जरूर दें। क्यों? यूपी टेट और सुपर टेट तो हमारे यहाँ मतलब स्पेशल कोर्सेज में से एक है, जी हाँ स्पेशल कोर्सेज में से एक है। और अब तो दोस्तों वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें भी मेरे हाथ में आ चुकी हैं। अभी तक मैं केवल लेखपाल परीक्षा की सीरीजें आपको दिखाता था, देखिए ये सब लेखपाल परीक्षा की सीरीज थी, ये सीरीज आया था, ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, ये सब लेखपाल की सीरीज थी। टोटल 4 सीरीज है, एक सीरीज और हमारे पास इधर है, ठीक है। अभी तक 4 सीरीज है दोस्तों, ये 4 जो सीरीज है टोटल ये लेखपाल परीक्षा के लिए है। और इसमें से एक सीरीज ये मैं निकाला दोस्तों, अभी नई आई है वीडियो परीक्षा के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आप वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से, या कॉल करके आप संपर्क कर लीजिए, बुक आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। और इस किताब पर एक किताब फ्री भी है। जी हां दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर किताब दोस्तों इसके साथ फ्री दी जा रही है, ताकि आपके तैयारी में 4 चांद लगा दे। कुल मिलाजुला के सिलेक्शन चाहिए भाई, और क्या, ठीक है। तो बाकी अभी आगे सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस तमाम परीक्षाओं के ऊपर दोस्तों हम किताबों पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक किताबें आपके सामने आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, पढ़िए। लिख रहा है हाल ही में किसे उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अभी उत्तराखंड में दोस्तों बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और यहां जो अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है रितु खंडूरी जी को। किसे चुना गया दोस्तों? रितु खंडूरी। क्या नाम है दोस्तों? रितु खंडूरी नाम है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा नाम, लेकिन बट याद रखिए, ठीक है। पूरा नाम है रितु खंडूरी भूसड़, आई थिंक, ठीक है। मैं थोड़ा ही रखता हूं याद, ठीक है। तो याद रखेगा इनको चुना गया। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था गुजरात राज्य के लिए पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नीमाबेन आचार्य को चुना गया था। किसे? नीमाबेन आचार्य को। याद रखिए, देखिए करंट अफेयर में क्या है ना कि करंट को करंट से जोड़िए, जितना ज्यादा करंट को करंट से जोड़ेंगे उतना ज्यादा आपको ये याद रहेगा और आप तैयार रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करण नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में दोस्तों किसने गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आयोजन नागालैंड में चल रहा था और इसमें जो मेडल जीता दोस्तों ये भारतीय रेलवे की महिला टीम ने जीता है। किसने जीता है? भारतीय रेलवे की महिला टीम ने दोस्तों, महिला टीम ने यह जो है जीता है दोस्तों गेम, इसको भी याद रखिएगा। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। करा हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स का खिताब दोस्तों किसने जीता है? स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला ओपन का खिताब दोस्तों अभी पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। इसके पहले दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके पहले सैयद मोदी इंटरनेशनल वाला पुरस्कार किसने जीता था? सैयद मोदी इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? उसमें भी दोस्तों पीवी सिंधु ने ही जीता था, उसको भी याद रखेगा। अच्छा सवाल है। हाल ही में किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार दिया गया? यहां दोस्तों ये गणित का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, इसे नोबेल प्राइज की तरह देखा जाता है दोस्तों, और यह दिया गया डेनिस पार्नेल सुलिवन को। किसे दिया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया। देखिए हम लोग इतने बार पढ़ते हैं ना, आपको पता होगा जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो ये डेनिस पार्नेल वाला नाम नहीं याद हो रहा था, मुझे भी नहीं याद हो रहा था।
क्या मैं कहीं और से थोड़ा यार, मैं भी इसी दुनिया का हूँ, मुझे भी याद करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन नहीं याद हो रहा था। उसके बाद दोस्तों 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब हम करंट अफेयर की क्लास में बार बार रिवीजन करते चले गए तो ये चीजें हमें क्या हो गई, आज आसानी से याद हो गई। तो होता है कभी कभी ऐसा कि कोई नाम नहीं याद होता बट वो समय के साथ याद हो जाता है। क्यों? अगर आप स्टडी 91 के रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे और रेगुलर यहाँ रुके होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से करंट अफेयर के लिए जो डर था आपके अंदर से वो निकल चुका होगा। अब उस तरह का डर आपके पास नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन तटस्थ खेती करने के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों? तो याद रखिएगा, वैसे ज्यादातर बच्चे यहां पर हमेशा सिक्किम करके आते हैं बट सिक्किम का यहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिक्किम को दोस्तों जैविक राज्य के रूप में देखा जाता है। भारत में प्रथम जैविक राज्य जो घोषित किया गया और सिक्किम को घोषित किया गया। यहां पर कार्बन तटस्थ खेती की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य ने कार्बन तटस्थ खेती का कॉन्सेप्ट पेश किया हो। 6 करोड़ का दोस्तों बजट भी यहां पर पेश किया गया और यह पेश किया गया केरल सरकार की तरफ से। किसके तरफ से? केरल सरकार। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और पिनरई विजयन दोस्तों वहां मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद साहब वहां राज्यपाल हैं, ये भी याद रखेगा। हाल ही में किसने एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक दोस्तों पुस्तक का विमोचन किया? इस किताब में दोस्तों तेल जो कंट्री हैं उनके ऊपर दोस्तों बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। यह किताब लिखा है ऋचा मिश्रा जी ने। किसने लिखा है? ऋचा मिश्रा जी की रचना है, याद रखेगा, ठीक है, ऋचा मिश्रा जी की रचना है। आगे देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो याद रखेगा, निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 पर चल रहा है गुजरात राज्य। कौन सा है दोस्तों? गुजरात राज्य। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर बच्चे यहां पर या तो पश्चिम बंगाल करते हैं या तो महाराष्ट्र करते हैं बट ऐसा नहीं है। याद रखेगा, निर्यात तैयारी सूचकांक में जो स्थान है, शीर्ष स्थान, वो किसका है दोस्तों? तो याद रखेगा वो आपके गुजरात राज्य का है। आगे बढ़िए, कह रहा रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में दोस्तों अभी किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां अपॉइंट किया गया दोस्तों, अच्छा, रक्षा मंत्रालय में मंत्री कौन दोस्तों? रक्षा मंत्रालय के आपके मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और यहां पर अपॉइंट किसे किया गया है? तो विनोद जी खंडारे साहब को। किसे? विनोद जी खंडारे को दोस्तों यहां नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, विनोद जी खंडारे को अपॉइंट किया गया है। इसी तरह का नाम दोस्तों खंडूरी, पीछे पढ़ा था आपने, जो आपको याद आ रहा है ना, खंडूरी, ठीक है, वो रीतू खंडूरी नाम है दोस्तों, रीतू खंडूरी भूषण। वो उत्तराखंड में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई, वो भी निर्विरोध चुनी गई, ठीक है। ये खंडारे हैं, खंडूरी खंडारे दोनों चर्चा में हैं, तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा दोस्तों? सबसे प्रदूषित देश की बात कर रहा है तो याद रखिएगा बांग्लादेश को दोस्तों, बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों किसे घोषित किया गया? याद रखिएगा, सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली को घोषित किया गया, ठीक है। लगातार दूसरे वर्ष दोस्तों दिल्ली टॉप पर है, पिछली बार भी जब आया था तो भी दिल्ली ऊपर थी। 23 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता? तो याद रखेगा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, ठीक है, या बलिदान दिवस, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों को फांसी दिया गया था दोस्तों, आपको पता होगा। 24 तारीख को दोस्तों टीबी दिवस मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस रोग वाला है, वो वाला याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भगोरिया महोत्सव मनाया गया? भगोरिया महोत्सव दोस्तों याद रखेगा ये आपके मध्य प्रदेश में मनाया गया। भगोरिया महोत्सव कहां मनाया गया? मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया, तो इसे भी याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला दोस्तों कौन बन गई हैं? तो 250 विकेट लेने वाली जो महिला हैं ये बनी है झूलन गोस्वामी। कौन बनी है? झूलन गोस्वामी बनी है दोस्तों 250 विकेट लेने वाली पहली महिला। और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली दोस्तों पहली महिला कौन बन गई हैं? तो याद रखिएगा मिताली राज, जो वर्तमान में महिला टीम की कप्तान हैं, वो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला भी बन गई हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों। ऐसे ही सवाल देखिए आपके परीक्षा में आते हैं। होता क्या है, आप लोग करंट अफेयर तो पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन ना कर पाने की वजह से चीजें फिर भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, याद रखिएगा। कारण नीति आयोग अपने 5वें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत कितने महिलाओं को दोस्तों पुरस्कृत करेगा? तो यहां 75 महिलाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, आजादी का 75वां वर्ष था, इसलिए 75 महिलाओं का चुनाव यहां पर किया गया। हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों कौन है? तो आपको पता होगा एलन मस्क का नाम आप सभी ने सुना होगा, एलन मस्क दोस्तों, इनके पास 2 कंपनी है, एक तो टेस्ला कंपनी है जो गाड़ी पर बनाती है और एक स्पेस एक्स कंपनी है जो अंतरिक्ष पर काम करती है दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा।
आगे कह रहा है किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क ये यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया जा रहा है, याद रखेगा किसके द्वारा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के द्वारा दोस्तों ये लगाया जा रहा है, यूनियन द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टैक्स लगाया जा रहा है। जो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले सामान को आयात करेगा उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली पहली राज्य विधानसभा कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा है नागालैंड राज्य है जिसने यह लागू करने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एकदम क्रीम सवाल है, एक सप्ताह का क्रीम सवाल पढ़िए और फिर मंथली आएगा तो उसमें भी हम चीजों को रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो तैयारी तो आपकी हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। आगे बताइए, करा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल का विलय दोस्तों अभी बीएसएनएल में किया जा रहा है, याद रखिएगा बीबीएनएल और बीएसएनएल इन दोनों का विलय किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही कंपनियां घाटे में चल रही थी, इसलिए दोनों को जोड़ करके सरकार फायदे में लाना चाह रही है। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो यहां पर यह पुरस्कार दिया गया नीरज चोपड़ा को। किसे दिया गया, नीरज चोपड़ा को दिया गया। वहीं दोस्तों महिलाओं वाला जो पुरस्कार था, अगर मैं यहां महिला वाली बात कर दूं तो महिलाओं वाले श्रेणी में दोस्तों चुना गया मीराबाई चानू को। किसे चुना गया, मीराबाई चानू का चुनाव किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के शीर्षक डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी दोस्तों कौन है, तो सबसे प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी कौन है दोस्तों, विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली का दोस्तों यहां पहला स्थान है। दूसरा स्थान दोस्तों रणवीर सिंह का है। तीसरा स्थान दोस्तों अक्षय कुमार का है। ठीक है, अक्षय कुमार का है। चौथा स्थान किसका दोस्तों, तो याद रखेगा आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट याद रखेगा महिलाओं में सबसे ऊपर है, याद रखेगा आलिया भट्ट का है। ये सारी बात याद रखेगा। पांचवा स्थान आपके धोनी का है और छठा स्थान जाके अमिताभ बच्चन का है, याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों, तो यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। किसकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दोस्तों यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। $3 लाख का दोस्तों यहां पर एक स्टार्टअप फंड पेश करने वाला माइक्रोसॉफ्ट, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए दोस्तों, कुछ सवाल और देखिए फटाफट। लिख रहा है किस राज्य ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ, याद रखेगा, जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना लागू किया है दोस्तों। मैंने बताया था विनय नाम का एक छोटा सा बच्चा था, 3 साल का बच्चा, बारिश की वजह से एक मंदिर में चला गया जिसकी वजह से पूरा मंदिर अपवित्र कर दिया गया। उस बच्चे की फैमिली को गांव से निकाल दिया गया, 25,000 का जुर्माना लगाया गया। मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा विनय के परिवार को, और इसी चीज को ध्यान में रख करके दोस्तों फिर कर्नाटक सरकार के द्वारा यह विनय समरस योजना लागू किया गया है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। अगर मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करूं तो उनका नाम है बसवराज बोम्मई और वहां के राज्यपाल का नाम है थावर चंद गहलोत, इसको भी याद रखेगा। आगे पढ़िए, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप मनरेगा कहते हैं, तो मनरेगा ने 2022-23 के लिए सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो किया है, मतलब मजदूरी बढ़ाया गया दोस्तों अलग अलग राज्यों में। कुछ राज्य ऐसे हैं, पूर्वोत्तर के राज्य ऐसे हैं दोस्तों, 2-3 राज्य ऐसे हैं, मेघालय है, त्रिपुरा वगैरह, जहां पर दोस्तों कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो पहले था वो अभी भी है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश वगैरह की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ 4 से 5% के ग्रोथ इन्होंने किया है। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ किया दोस्तों मजदूरी दर में जो वृद्धि किया है वो किया है गोवा ने। किसने किया है, गोवा ने किया है 7.14%। कितना, 7.14% सबसे ज्यादा ग्रोथ इसने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा श्रिंकफ्लेक्शन क्या दोस्तों, तो श्रिंकफ्लेक्शन याद रखेगा दोस्तों, याद रखेगा मैंने कहा था कि एक तरह के मुद्रास्फीति का यह रूप है। क्या है दोस्तों, एक तरह का मुद्रास्फीति का भी इसे रूप कह सकते हैं। एक्चुअली श्रिंकफ्लेक्शन में है क्या कि प्रोडक्ट की साइज को वही बरकरार रखना और क्वालिटी और क्वांटिटी को दोस्तों कम कर देना। क्वालिटी और क्वालिटी भी उतनी रहती, क्वांटिटी में शायद देखिएगा एक बार, क्वांटिटी को कम कर देना दोस्तों, ये क्या कहलाता है दोस्तों, क्वांटिटी वर्ड याद रखेगा, इसको कम कर देना श्रिंकफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब आपको पहले 400 रुपए में 500 ग्राम शैंपू मिलता था, अब उसी 400 रुपए में उसी डब्बे में उतने ही साइज में
जो आपको शैंपू मिलेगा वो घट करके 450 ग्राम हो जाए या 400 ग्राम हो जाए, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, मात्रा कम हो जाए, इसी को कहा जाता है श्रिंकफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। करा हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया दोस्तों मीराबाई चानू को। किसे दिया गया? मीराबाई चानू को दिया गया। यह भी सवाल आप याद रखिएगा। बोलिए, आया समझ में बात? आएगी, हर बात समझ में आएगा दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए आ जाइए दोस्तों, आगे और भी चीजें पढ़ लेते हैं। करा हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दोस्तों चुना गया? आप बताइए किसे चुना गया विश्व धरोहर स्थल के रूप में? यह मेघालय का है दोस्तों, लिविंग रूट ब्रिज। जी हां दोस्तों, कहां का? मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज है। लिविंग रूट ब्रिज है दोस्तों, यह रूट ब्रिज है। मैंने बताया दोस्तों कैसा ब्रिज है दोस्तों, ये पेड़ की जड़ों से दोस्तों बनाया गया ब्रिज है। आप सोच सकते हैं पेड़ों को ट्रेंड करके उनको पुल बनाया जा रहा है, मतलब सोचने वाली बात है कि अलग ही कॉन्सेप्ट है। और आज से नहीं दोस्तों, 400-500 साल से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। वहां की जो जनजातियां हैं, खास करके खासी जनजातियां, ठीक है, और जयंतिया वाली, ये सब मिलकर दोस्तों वहां पे काम करती हैं, ऐसा काम करती है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसको जिंकिंग भी कहते हैं, याद रखेगा। करा भारत ने किस देश के साथ 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, जिसका नाम है वरुण या वरुण अभ्यास किया दोस्तों? तो वरुण अभ्यास करता है भारत फ्रांस देश के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ दोस्तों भारत ने वरुण अभ्यास किया है, इसको भी याद रखेगा। सन 2001 में दोस्तों इसका नाम वरुण किया गया। वैसे अभ्यास 1993 से करता भारत चला आ रहा है, याद रखेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति जो दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन है, उनके साथ मिलकर के भारत ने आईएसए की स्थापना किया था। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किया था दोस्तों भारत ने। कब? तो कभी कोई परीक्षा में आता है दोस्तों, नवंबर 2015 में किया गया था। इसी आईएसए का 101वां देश मेंबर बना था अमेरिका, और 102वें नंबर पर एंटीगुआ और बरबूडा देश का नाम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा, ये इसी आईएसए से संबंधित था। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। फिर से एक बार कह रहा हूं, किताबें आ गई हैं, एक मौका तो दीजिए, कम से कम किताबों की लीजिए और देखिए कि वाकई स्टडी 91 के द्वारा, टीम के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उसमें क्या आपके लिए खास है। ठीक है, इन किताबों को दोस्तों आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं किताबें आपके घर पर आ जाएं तो ऑनलाइन ऑर्डर लगाइए। और कोई एक्स्ट्रा 1000-2000 नहीं यार, 100-200 का मामला है, बस उतना ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टडी 91 चाह रहा है कि हर बच्चे के हाथ किताब हो, हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा अपने सपने को साकार कर पाए। ये 4 किताबों का सेट ना आप उठा के ऑनलाइन चेक करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4-4, 7-7 किताबों का सेट देते हैं, 1500 रुपए, 1400 रुपए, 2700 रुपए, 2500 रुपए। जाकर चेक करिएगा, ये 4 किताब लेखपाल की है और ये सीरीज आपको 400 रुपए में आपको भेजी जा रही है, वो भी आपके घर तक पहुंचा के। उसके ऊपर एक पैसा नहीं कि नहीं डिलीवरी चार्ज के नाम पर हम आपसे 50-100 रुपए और ऐट लें कि ये किताब तो इतने की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों, 4 किताब, मूल्य 400 रुपया, आपके घर तक पहुंचा करके। सोचिए कि अब इससे ज्यादा आपके लिए स्टडी 91 क्या कर सकता है। इस किताब में दोस्तों बाई 1 गेट 1 का ऑफर इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला वीडियो का, तो हम लोगों को लगा कि यार समय नहीं है, समय है दोस्तों आपको पढ़ने का और टेस्ट देने का। तो फ्री मॉडल टेस्ट पेपर की जो किताब है दोस्तों पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया आपके लिए कि इसको लीजिए और आप प्रैक्टिस सेट की तरीके से दोस्तों इसको यूज करिए ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छे से हो पाए। तो ये अब तक इतनी किताबें आ चुकी हैं, आगे हम लोग सुपर टेट की किताब पर काम कर रहे हैं और यूपी पुलिस की किताब पर काम करें। धीरे धीरे दोस्तों किताबें भी इसी अप्रैल माह में आपके बुक स्टोर पर आ जाएंगी या आप ऑनलाइन उन्हें देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। किसी तरह की कोई चीज आपको जाननी हो, कुछ समझना हो, कोई बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी परीक्षा के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।